राधे राधे सभी को। आज हम लोग एक नया टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन, जिसका क्लास 12th में बहुत ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड आपका 3 चैप्टर यहाँ पे हो जाता है। अगर आपका डिफरेंशिएशन स्ट्रांग रहेगा तो आपका इंटीग्रेशन अच्छा होगा, अगर आपका इंटीग्रेशन अच्छा रहेगा तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे, क्लास 11th लेवल से स्टार्ट करेंगे और क्लास 12th में हम लोग एंट्री कर जाएंगे। तो डिफरेंशिएशन में हम लोग को समझना क्या, सबसे पहले डेरिवेटिव जो बेसिक चीज है वो क्लास 11th में ही आप लोग पढ़े थे। यहाँ पर हम लोग का जो डिफरेंशिएशन है वो कंपोजिट फंक्शंस का हम लोग को पढ़ना है मेनली। नॉर्मल फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं, हम लोग को कंपोजिट फंक्शन का यहाँ पर डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो सबसे पहले कुछ डिफरेंशिएशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला जैसे आता है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा होता है एन एक्स एन माइनस 1। कहने का मतलब जो पावर रहेगा उसको लिखना है, फिर एक्स को लिखना है और फिर पावर में से एक को घटा देना है। ये चीज को ध्यान रखना है। दूसरा चीज यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जब हम लोग इस्तेमाल करेंगे उस केस में यहाँ से 2-3-4 रिजल्ट और निकल जाएंगे, उनको भी याद ही रखना है। ऐसा नहीं कि उनको हम लोग बार बार निकालते रहेंगे, बार बार बनाते रहेंगे कि हाँ 1/√x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, √x का क्या होता है, उन लोगों को भी याद कर लेना है। हमको आता कैसे है वो बताएंगे। ये जो फॉर्मूला प्रूफ हुआ है ये क्लास 11th में हम लोग को पढ़ना था, डिफरेंशिएशन विथ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो वहां पर फर्स्ट प्रिंसिपल के थ्रू इसको प्रूफ किया गया था। यहाँ पर हम लोग को प्रूफ नहीं पढ़ना, क्योंकि क्लास 12th का हम लोग लेक्चर देख रहे हैं, यहाँ प्रूफ नहीं करना। यहाँ पर इससे रिलेटेड और क्या चीज आ सकता है वो समझिएगा। अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का ये डिफरेंशिएशन हो गया, इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ अगर x रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। x का मतलब x का पावर क्या है, 1 है। तो हमने फॉर्मूला बताया कि पहले पावर को लिखना है, तो यहाँ 1 है तो 1 को लिख लिए, फिर पावर के बाद x लिखा गया है तो यहाँ भी x है तो x लिख लेंगे, फिर पावर में से 1 माइनस किया गया। देखिए पावर n था तो n माइनस 1 किया गया, यहाँ 1 है तो 1 माइनस 1 कर देंगे। तो 1 इंटू एक्स टू द पावर 0 होता है। किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू कितना हो जाता है 1। तो 1 इंटू 1 इजकल टू 1। कहने का मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या हो गया आपका 1 हो गया। ये ध्यान रखना, बेसिक से एकदम समझ रहे हैं। जिनको डिफरेंशिएशन का डी नहीं आता है वो इस लेक्चर को देखें, वो डिफरेंशिएशन को आप लोग समझ जाइएगा, एकदम बेसिक से हाई लेवल तक ले जाएंगे हम डिफरेंशिएशन को। उसके बाद मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ आपका एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर में यहाँ पर फॉर्मूला पे अगर फिर हम सेट करें तो यहाँ n था तो यहाँ n लिखाया गया था, यहाँ 2 है पावर तो 2 लिख लेंगे, फिर x लिख लेंगे, फिर पावर में से 1 कम कर देंगे, तो यहाँ पर 2x टू द पावर 1, इसका मतलब 2x हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड आप लोग बहुत सारा चीज समझ गए होंगे। अगर x टू द पावर 4 रहेगा तो पावर को लिखना है, x लिखना है, पावर में से 1 कम कर देना है। अगर डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 7 रहेगा तो पावर को लिखना है, x लिखना है और पावर में से 1 कम कर देना है। बस यही चीज को ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएशन करते समय जब इस फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन रहेगा तो पहले जो पावर दिया रहेगा उसको लिखना है, फिर x को लिखना है, फिर पावर में से 1 कम कर देना है, मतलब nx n माइनस 1। और भी इससे रिजल्ट निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन बोल दिया निकालने के लिए, तो रूट का मतलब होता है पावर 1/2। रूट हटेगा, यहाँ पावर 1/2 होता है। इसका मतलब अभी हमने इसको डिफरेंशिएट नहीं किया, अभी बस रूट को हटा के हमने पावर 1/2 लिखा है। अब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है कि पावर को लिखना है, एक्स लिखना है और पावर में से 1 कम कर देना है। बस यही चीज ध्यान रखना है। तो हमने 1/2 लिखा, x लिखा, पावर में से 1 कम किया तो इसको एलसीएम लेके माइनस करेंगे, 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा, 1 माइनस 2 हो जाएगा। बहुआ की तरह आप लोगों को समझाना पड़ेगा, -1/2 हो जाएगा। पावर निगेटिव है उसको पॉजिटिव बनाएंगे तो डिवाइड के नीचे आ जाएगा, और x की पावर 1/2 है तो इसको 1/2 रूट x लिख सकते हैं। तो यहां से हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आ गया 1/2 रूट x। ये ध्यान रखना है आप लोग को। ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग घेर देंगे। जैसे इसका घेर दिया हमने, एक्स स्क्वायर का भी ध्यान रखना है कि 2x होता है। अब यहाँ से रूट एक्स का हमने निकाल लिया। अब यहाँ से अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, अच्छा सर आप तो बहुत समझदार है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1/√x का बताइए डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो इसको भी हम लोग तोड़ सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पर अगर क्लास 9-10 का भी बच्चा रहेगा ना वो भी डिफरेंशिएशन सीख लेगा। पहले इसको थोड़ा सा नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/रूट का मतलब अभी बताया कि पावर कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, रूट हटता है तो पावर 1/2 जाता है, रूट हटा पावर 1/2 हो गया। अब पावर से नीचे से इसको ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे, तो पावर को जब नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट करेंगे तो पावर 1/2 है, ऊपर जाएगा तो -1/2 होता है, साइन चेंज कर जाता है। नीचे से ऊपर जब भी पावर चेंज करेगा तो साइन आपका चेंज कर जाएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। अब इस फॉर्मेट में, जब तक इस फॉर्मेट में नहीं आ जाएगा x टू द पावर n के फॉर्मेट में, तब तक फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब x टू द पावर n के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो हमारा फॉर्मूला ये कहता है कि पावर जो है उसको लिख लेना होता है, फिर x को लिख लेता है, फिर पावर में से 1 को कम कर देना है। क्लियर है? तो -1/2 x, यहाँ एलसीएम 2 हो जाएगा, -1 -2
तो -1/2 x टू दी पावर -3/2 हो जाएगा। फिर निगेटिव पावर है उसको नीचे भेजेंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखिएगा कि x टू दी पावर 3/2 को हम लोग x√x लिख सकते हैं, x√x लिख सकते हैं। तो यहां से d/dx ऑफ 1/√x का डिफरेंशिएशन आ गया -1/2 x√x, ये याद रखना है इसको भी। अब यहां पर एक चीज समझा देते हैं कि x की पावर 3/2 को x√x कैसे लिखे। तो x पावर 3/2 को हमने लिखा x√x, इसका मतलब हुआ x का मतलब x हो गया और √x का मतलब हो गया x का पावर 1/2। मल्टीप्लाई में है, बेस सेम रहता है तो आपको पता है कि पावर जुड़ जाता है, तो 1 + 1/2 करेंगे तो x का पावर 3/2 आ जाएगा। तो इसीलिए x पावर 3/2 को हम लोग x√x लिख सकते हैं। क्लियर है यहाँ पर? तो यहाँ से हम लोग 3-4 चीज का एक फार्मूला, अभी एक ही फार्मूला है, मास्टर फार्मूला यही है, इसी फार्मूला से ये सब रिजल्ट निकल के आ रहा है। तो आपको अगर √x का डिफरेंशिएशन आएगा तो आप ऐसे निकालने नहीं लगेगा, आपको √x का याद होना चाहिए 1/2√x होता है। आपको कहीं भी 1/√x का डिफरेंशिएशन आएगा तो आपको याद होना चाहिए कि -1/2 x√x होता है। कैसे होता है, कोई पूछे आपसे तो बता दीजिए, लेकिन क्वेश्चन बनाते समय अगर ये आ गया तो डायरेक्ट ये लिखिएगा, क्योंकि बार बार आपको ये निकाल के दिखाने की जरूरत नहीं है। ये सब बेसिक चीज है, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। इसके बाद मान लीजिए आपका ये सी हो गया, डी हो गया, यहाँ एक ई बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए d/dx ऑफ 1/x रहा तो 1/x को भी हम लोग इसी फॉर्मेट में डिफरेंशिएट करेंगे। 1/x नीचे पावर नहीं तो कुछ तो 1 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर नीचे शिफ्टिंग होता है तो पावर निगेटिव हो जाएगा। अब फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे nx n-1, तो n के जगह पे -1 है तो -1x -1 तो -1x -2, इसको लिख सकते हैं -1/x²। तो यहाँ से d/dx का वैल्यू आ गया, 1/x का डिफरेंशिएशन का फार्मूला आ गया -1/x²। तो इस तरह से अभी बोर्ड पे आप लोग को नोट किया गया वो पहला ये मास्टर फार्मूला हो गया, इससे जो रिजल्ट निकल के आया कि x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। अब यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा और हम बताना चाहेंगे आप लोग को, d/dx का मतलब क्या हुआ। d/dx का मतलब हुआ डेरिवेटिव ऑफ, जैसे देखिए ये d/dx है, इसका मतलब हुआ कि डिफरेंशिएशन हमको करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर x वेरिएबल है और इसके अंदर जो भी रहेगा वो x का टर्म रहना चाहिए। अगर x का टर्म रहेगा तो वो उसका वेरिएबल रहेगा, अगर x का टर्म नहीं रहेगा तो वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ये चीज को ध्यान रखना है, इस चीज का कॉन्सेप्ट अभी हम आगे और बताने वाले हैं। इसको फिलहाल आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए, अभी तुरंत हम इस पे आगे बढ़ते हैं। और तो अभी हमने जो रिजल्ट निकाला उसमें क्या क्या रिजल्ट निकाला था। पहला हमने निकाला d/dx ऑफ x टू दी पावर n, तो ये मास्टर फार्मूला हो गया nx n-1। इससे रिजल्ट निकल के आया था d/dx ऑफ x का डिफरेंशिएशन करना रहेगा तो 1 हो जाएगा। d/dx ऑफ x² का डिफरेंशिएशन करना होगा 2x हो जाएगा। d/dx ऑफ √x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा तो 1/2√x हो जाएगा। और d/dx ऑफ 1/√x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो -1/2 x√x हो जाएगा। और d/dx ऑफ 1/x का डिफरेंशिएशन करना होगा तो -1/x² हो जाएगा। क्लियर है? ये अभी हम लोगों ने इन सब चीजों को डिराइव किया, तो इन सब चीजों को आप लोगों को याद रखना है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहां समझना है कुछ। हमने क्या बताया आपको, d/dx ऑफ x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन बताया nx n-1। अगर मान लीजिए अब यहां से अगर हम d/dx ऑफ एक अलग रिजल्ट निकाल रहे हैं कि d/dx ऑफ अगर कोई कांस्टेंट रहा अंदर में तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो यहां पर अगर मान लीजिए d/dx ऑफ आपका 4 रहा तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। d/dx ऑफ 5 रहा उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। कांस्टेंट टर्म रहेगा, मतलब उसमें x इन्वॉल्व नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए मजहर कुमार, अगर d/dx ऑफ अगर मान लीजिए यहाँ पर cos y दिया गया है, ठीक है, तो हमने बोला डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना, x के रिस्पेक्ट में करना है। लेकिन इस अंदर में x का टर्म है क्या, नहीं। तो जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना और अंदर में x का टर्म नहीं रहे, यहां भी x के रिस्पेक्ट में करना था, x का टर्म था क्या, नहीं था, तो इसको कांस्टेंट माने 0 कर दिए। यहां पर भी x के रिस्पेक्ट में यहाँ x का टर्म नहीं था, इसको 0 कर दिए। तो यहां भी x के रिस्पेक्ट में करना है लेकिन अंदर में x है ही नहीं, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और इसका भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपका, 0। ये ध्यान रखना, यही चीज समझाना चाहते हैं। अगर d/dy है, इसका मतलब हमको जो डिफरेंशिएशन करना है ये y के टर्म में अंदर में फंक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ sin y तो अभी बताएंगे आपको तो दिक्कत हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे cos x दे दिया है तो यहाँ y का टर्म है लेकिन अंदर में y का टर्म है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आपका 0 होता है। क्लियर? अब 1/x का जिस तरह से हम अगर निकाल लिए, अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि बताओ बाबू d/dx ऑफ 1/x का पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा।
ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज कर लेना हम लोग को, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 है 1 बाय, तो इसको ऊपर लेके चले जाना -3 हो जाएगा, तो -3 एक्स -3 -1 हो जाएगा, -3 एक्स टू द पावर -4 हो जाएगा, तो -3 बाई एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा। तो एक पैटर्न को भी यहाँ हम लोग फॉलो अप करेंगे, कैसे समझिएगा। हमने निकाला अभी किसका डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन निकाला, तो ये आया। अब हमको बताओ कि अगर हम डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या होगा। तो पहले पावर नीचे में पॉजिटिव है, ऊपर ले जाएंगे इसको, तो पावर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एक्स टू द पावर -4 हो जाएगा। फिर पावर को लिखेंगे, एक्स लिखेंगे और पावर में से एक कम कर देंगे, कितना कम कर देंगे, एक कम, तो -4 बाय एक्स टू द पावर 5 आया। ये डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स टू द पावर 4 आया। अब यहां से एक पैटर्न देखिए आपको मिल रहा है। क्या पैटर्न मिल रहा है, अगर 1 बाय एक्स क्यूब निकालना था, यहाँ पावर 3 था, यहाँ 3 आ गया और उससे एक ज्यादा पावर नीचे आ गया। क्लियर। अच्छा, इसका मतलब सर यहाँ अगर 1 बाय एक्स 4 है तो यहाँ 4 आ गया ऊपर में और उससे एक पावर ज्यादा पावर नीचे आ गया। अच्छा, तो इसका मतलब सर अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स टू द पावर 15 का बोलेगा निकालने के लिए, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या सर, पावर 4 था तो -4 आया, पावर 3 था तो -3 आया, पावर 15 था तो -15 आ जाएगा पहले। क्लियर है। उसके बाद पावर 3 था तो एक पावर बढ़ गया, पावर 4 था तो एक पावर बढ़ गया, पावर 15 है तो एक पावर बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 16। ये इसका आंसर हो गया। तो इतना करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये एक पैटर्न हो गया। आप कोई भी आपसे पूछ देगा कि बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय एक्स टू द पावर 200 दिया गया है, तो क्या करना है, जितना पावर रहेगा पहले उसको माइनस के फॉर्म में ऊपर लिख लीजिएगा, फिर जो नीचे पावर है उसे एक बढ़ा दीजिएगा, एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा, 201 हो जाएगा। ये आपका कॉन्सेप्ट हुआ, ये रिजल्ट निकल गया। तो इसको चीज को हम लोग को ध्यान रखना होता है। इसके बाद कांस्टेंट का हो गया। अब आते हैं डिफरेंशिएशन और भी चीज का हमारा उसको। तो पहला फॉर्मूला से आपका ये मेनली 6 रिजल्ट होता है, इसको याद रखना। एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, इसमें अभी एक और ऐड कर देते हैं, कांस्टेंट का भी डिफरेंशिएशन को ऐड कर देते हैं। कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। 6 के बाद 7 को ऐड कर देना है कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई भी कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट के बाद आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। डिफरेंशिएशन में एक फॉर्मूला, मास्टर फॉर्मूला से ये सब रिजल्ट निकल के आ रहा है। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है आपको, डी बाई डी एक्स। बेसिक क्वेश्चन देखिए अभी साथ में ही करवा दे रहे हैं, ये बेसिक है डिफरेंशिएशन का। आज पूरा लेक्चर हमारा बेसिक का ही जाएगा, कल से हम लोग 12th पे एकदम रफ्तार पकड़ लेंगे। आज पूरा बेसिक डिफरेंशिएशन, जिसको डिफरेंशिएशन आज एकदम डी नहीं आता है वो आज डिफरेंशिएशन का एन तक सीख लेगा। इसलिए ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए एक्स रूट एक्स आ गया, तो एक्स रूट एक्स आ गया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रूट एक्स आ गया। तो एक्स रूट एक्स आने का मतलब क्या हुआ, डी बाई डी एक्स, एक्स रूट एक्स का मतलब एक्स के पावर 1 है, रूट एक्स का मतलब पावर 1/2 हो गया। मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। अब यहाँ फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, क्या करेंगे, पावर को लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, पावर में से एक कम कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चे लोग क्या होते हैं ना, जब इसको घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 - 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3/2 एक्स टू द पावर 1/2 हो जाएगा। अब पावर 1/2 को हम लोग रूट एक्स लिख सकते हैं, 3/2 रूट एक्स इसको लिख सकते हैं। बच्चे लोग दिक्कत क्या हो जाते हैं ना कि यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का यूज यहाँ हुआ है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला यहाँ लगा है। यहाँ ये दोनों स्टेप जो है वो सॉल्व करना है कि मल्टीप्लाई में रहेगा, बेस सेम रहेगा तो पावर को ऐड कर देना है। यही क्वेश्चन आपको डिवाइड में भी पूछ सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 3/2 है, ये भी पूछ सकता है। तो यहां अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे तो डिवाइड में है तो पहले इसको डिवाइड का रूल यूज कीजिए। क्या रूल होता है, अगर बेस सेम रहेगा मल्टीप्लाई में तो पावर को ऐड कर देना है, और अगर बेस सेम रहेगा डिवाइड में तो पावर को घटा देना है। तो बेस दोनों का सेम है, डिवाइड में है तो पावर को माइनस कर देना है, x2 - 3/2। ये अभी रिजल्ट का यूज हो रहा है, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 2 2 4 में से 3 गया, 1/2 हो जाएगा। अब x पर पावर 1/2 का मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, इसको डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पर। फिर डिफरेंस ये ध्यान रखना, बेस सेम रहेगा तो पावर को जोड़ देना है, बेस सेम रहेगा डिवाइड में रहेगा तो पावर को घटा देना है। ये आपको चीज आना चाहिए। अब इसके बाद जब इसको आप लोग समझ गए होंगे, नोट कर लिए होंगे, तो इसके बाद और रिजल्ट सबको समझते रहना है। यहाँ पर मान लीजिए एक और बता रहे हैं आपको कि अगर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है,
ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स है। इस तरह क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह क्वेश्चन को अभी आगे बताएंगे। डी बाई डी एक्स सबको अलग अलग कर देना, एक्स स्क्वायर से भी एक्स को डिवाइड कर देना अलग करके, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स को भी डिवाइड कर देना एक्स से अलग करके, और फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 को भी डिवाइड कर देना एक्स से अलग करके। तो उसके बाद आपका यहाँ पर सॉल्व करें तो एक एक्स से कट जाएगा, ये तो पूरा ही कट गया। तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ क्या बचा, एक एक्स बचा हुआ है। यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बच गया क्योंकि कट गया है पूरा, और यहाँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाई एक्स बचा हुआ है। तो x का डिफरेंशिएशन अभी हमने बताया कि देखिए x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा। 1 कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, और 1 बाय x का डिफरेंशिएशन हमने बताया है आपको क्या होता है -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका फाइनल रिजल्ट आ गया 1 - 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस को आप लोग को सॉल्व करना है। तो बेसिक अभी आपको बता रहे हैं सारा डिफरेंशिएशन का, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्लियर है। तो यहाँ पर टोटल हमारा बेसिक x टू द पावर n से टोटल 7 से 8 फार्मूला आपका निकल के आया, इसको हमेशा ध्यान रखना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x रहेगा, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, इसको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर log a टू द पावर x log a, ये ध्यान रखना है। इससे क्वेश्चंस कैसे रहेगा, इससे क्वेश्चंस आपका ऐसे रहेगा। मान लीजिए आपको दे देगा d बाई डी एक्स ऑफ 5 टू द पावर x दे देगा, तो देखिए क्या किया गया है, अगर a टू द पावर x है तो a टू द पावर x को पहले लिख लेना है, log a कर देना। तो यहाँ 5 टू द पावर x है तो पहले 5 टू द पावर x को लिख लीजिए, और log किसका करेंगे, यहाँ a का किए थे, यहाँ पर a का, तो यहाँ 5 है तो यहाँ log 5 हो जाएगा। इसी तरह अगर d बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए 9 टू द पावर x है, क्या करेंगे 9 टू द पावर x लिख लेंगे, log 9 लिख लेंगे। ये क्लियर है, ये एक फार्मूला है। इसके बाद आते हैं हम d बाई डी एक्स ऑफ log x। log x का फार्मूला क्या होता है 1 बाई एक्स, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद log x हो गया, ex हो गया, ax हो गया, तीनों हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आते हैं, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। साइन x का फॉर्मूला क्या होता है cos x। साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, ठीक है। उसके बाद tan x के बाद क्या होगा, d बाई डी एक्स ऑफ मान लीजिए cot x ले लेते हैं, तो cot x का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स ऑफ cot x के बाद ले लेते हैं sec x। sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x, और d बाई डी एक्स ऑफ cosec x, तो cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x इंटू cot x। ये ट्रिग्नोमेट्री का सारा है, साइन cos tan कॉट सेक और कॉसेक, इसको नोट कर लीजिए, आपको जल्दी से नोट कर लिए होंगे हमारा। अब देखिए बेसिक डिफरेंशिएशन का जो फॉर्मूला हो गया वो हम लोगों ने सारा समझ लिया, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट एक्स टू द पावर n log x a टू द पावर x e टू द पावर x सबका हमने समझ लिया। सारे फॉर्मूला को आप लोग को एक जगह कर लेना, चार्ट बना लेना, ठीक है। अब अगर मान लीजिए दो फंक्शन आपका अगर ऐड में है तो उन दोनों को अलग अलग करके डिफरेंशिएट कर देना है। अगर दो फंक्शन आपका सब्ट्रैक्ट में है तो उन दोनों को अलग अलग करके आपको डिफरेंशिएट कर देना है, माइनस का साइन दे देना है। अगर दो फंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो मल्टीप्लिकेशन रूल ये कहता है कि पहला फंक्शन को लिख लीजिए, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दीजिए, प्लस दूसरे को लिख लीजिए, पहले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। क्वेश्चन इस पे प्रैक्टिस करवा देंगे अभी 2-3। अगर दो फंक्शन हमारा डिवाइड में है तो नीचे वाले फंक्शन को लिखते हैं, ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस ऊपर वाले को लिखते हैं, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे वाला का स्क्वायर। ये सब आपको क्लास 11th में ही पढ़ना है, क्योंकि आपको डिफरेंशिएशन का डी सिखाना है, इसीलिए आपको अभी ये काम हम करवा रहे हैं कि बेसिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अब सब पे थोड़ा सा एग्जांपल देख लीजिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ अगर x प्लस साइन x है तो हमने बताया कि अगर प्लस में दो फंक्शन रहेगा तो दोनों को भैया अलग अलग करके डिफरेंशिएट कीजिए। तो डी बाई डी एक्स ऑफ x लिख लेंगे प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x लिख लेंगे। तो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 और साइन x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया cos x। तो ऐसे करके आपको डिफरेंशिएशन करना है। अब इसी में अगर मान लीजिए माइनस वाला देख लीजिए, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस log x है तो इसको अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, क्या लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ log x।
तो e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होता है, माइनस लॉग x क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। अब यहां पर ये समझिएगा, एक चीज और यहां बता दे रहे हैं, अगर कोई कांस्टेंट किसी में मल्टीप्लाई रहेगा तो उस कांस्टेंट को बाहर कर देना है और फिर डिफरेंशिएट करना है। कोई कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई रहेगा किसी फंक्शन में तो कांस्टेंट आपका बाहर हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट उसको करना है। प्रोडक्ट रूल देखिए, d/dx ऑफ मान लीजिए x इंटू e का पावर x है, ठीक है, तो इसको हम u मान लेंगे, इसको भी मान लेंगे, ठीक है। रूल ये कहता है कि u को लिखना होता है u dv/dx प्लस v du/dx, तो u की जगह पे जो है उसको रख दीजिए x d/dx ऑफ v e का पावर x प्लस e का पावर x d/dx ऑफ x, तो x e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही हो जाएगा, प्लस e का पावर x और यहाँ x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ से x e टू द पावर x प्लस e का पावर x हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, e का पावर x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 1 बचेगा। तो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने का जरूरत है। जैसे ये क्वेश्चन हो गया, एक और क्वेश्चन बता रहे हैं मल्टीप्लिकेशन से, d/dx ऑफ x log x या x स्क्वायर log x मान लीजिए, तो x स्क्वायर log x है तो x स्क्वायर को u मान लीजिए और इसको v मान लीजिए। क्लियर है? फॉर्मूला कहता है कि u को लिखना है और v को डिफरेंशिएट करना है, प्लस v को लिखना है, u को डिफरेंशिएट करना है। तो जब यहां डिफरेंशिएट करेंगे तो x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, प्लस log x लिख लेंगे, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये x प्लस 2x log x हो जाएगा। ये u इंटू v पे है, u/v का भी प्रैक्टिस करेंगे और u इंटू v का भी प्रैक्टिस करेंगे अभी, ठीक है। और थोड़ा सा क्वेश्चन u इंटू v पे और क्वेश्चन देखते हैं। d/dx ऑफ मान लीजिए sin x इंटू कॉस एक्स दे दिया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्मूला का, और दूसरा कि अभी जो प्रोडक्ट रूल बताया उस पर भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या है? u v, हमने बताया u को लिख लेना है इज्जत के साथ, v को डिफरेंशिएशन के अंदर डालना है, प्लस v को लिख लेना है इज्जत के साथ और u को डिफरेंशिएशन के अंदर डालना है। क्लियर है? अब इसके बाद sin x लिख लिया और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस sin x, ठीक है, प्लस cos x को लिख लिया और sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x ही होता है। तो sin x इंटू sin x माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस cos x इंटू cos x cos स्क्वायर x हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहां पर? और d/dx ऑफ रूट एक्स cos x आ गया, ठीक है। तो रूट एक्स को हम लोग लिख लेंगे, फिर cos x को डिफरेंशिएट कर देंगे, प्लस cos x को लिख लेंगे और रूट एक्स को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो रूट एक्स हो गया। cos x का डिफरेंशिएशन होता है, क्या होता है cos x का डिफरेंशिएशन? माइनस cos x इंटू cot x, प्लस cos x को लिख लिया और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। तो इस तरह से हम लोग प्रोडक्ट रूल पे डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आप अपने से भी क्वेश्चन लेकर के बहुत सारा इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल आपको आगे जाकर के फंसाएगा, तो वहां ध्यान रखना है। पता कैसे चलेगा कि प्रोडक्ट में है दो फंक्शन आपको अलग अलग दिखता रहेगा। यहाँ देखिए दिख रहा है ना sin x है cos x है, यहाँ दिख रहा है ना रूट एक्स है cos x है, तो u इंटू v पे इसको तोड़ना है। अब आते हैं डिवाइड वाले पे, sin x बाई x है मान लीजिए, ठीक है, sin x बाई x है, तो sin x बाई x जब रहेगा तो हमको दिख रहा है कि ये u बाई v पे है, तो ऊपर वाला u है नीचे वाला v है, ये आपका u हो गया, ये आपका v हो गया। फार्मूला याद होना चाहिए, नीचे वाला को लिखते हैं ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करते हैं, माइनस ऊपर वाला को लिखते हैं नीचे वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, डिवाइडेड में नीचे वाला का स्क्वायर होता है, v स्क्वायर होता है, ये ध्यान रखना। अब u और v का वैल्यू आपको पता है, उसका वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? v के जगह पे x d/dx ऑफ sin x माइनस sin x d/dx ऑफ x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, v स्क्वायर है तो v की जगह पे x स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा, x
डी बाई डी एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पता है कॉस एक्स होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बटा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी में क्वेश्चन पूछ दिया डी बाई डी एक्स ऑफ log x बाई एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ये आपका भैया u है, ये आपका v है। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ बार बार नहीं लिखना है, आपको तो लिखना ही है क्योंकि आपको याद करना है अभी, तो इसलिए बार बार लिखिएगा। यहाँ पे फॉर्मूला पे हम डायरेक्ट पुट कर रहे हैं, v के जगह पे x लिख लिया, d बाई डी एक्स ऑफ log x लिख लिया, माइनस log x लिख लिया, d बाई डी एक्स ऑफ x लिख लिया, डिवाइडेड बाई x का स्क्वायर क्योंकि v का स्क्वायर होता है। चलिए x इंटू log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 बाई एक्स, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स माइनस फिर log x। देखो ये d बाई डी एक्स के जो बाहर है ना, इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना, इसको एज इट इज लिखना है, ये अंदर वाला डिफरेंशिएशन होता है। ये log x ऐसे ही रह जाएगा, अंदर वाला x है तो x का डिफरेंशिएशन 1 होता है बटा एक्स स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो 1 माइनस log x बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से प्रोडक्ट रूल पे और डिवीजन रूल पे हम लोग क्वेश्चंस बहुत सारा कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको एक चीज बताते हैं, देखो ये सब चीज तो बेसिक है, लेकिन समझना, जब जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है वो तो अच्छे से समझ लेंगे ना। मान लीजिए हमने बताया, आपको फॉर्मूला लिखा था अभी कि डी बाई डी एक्स ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो अब ये सेक स्क्वायर एक्स आया कहाँ से, तो कैसे आया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 10x को लिख सकते हैं हम लोग साइन एक्स बटा कॉस एक्स, 10x को लिख सकते हैं साइन एक्स बटा कॉस एक्स। क्लियर, तो साइन एक्स बटा कॉस एक्स हो गया, तो इसका मतलब ये u हो गया और ये क्या हो गया v। 10 को हम लोग साइन बाय कॉस लिख सकते हैं और ये u हो गया और ये v हो गया। अब प्रोडक्ट डिवाइड वाले रूल पे इसको तोड़ दीजिए, तो v को लिखना होता है, तो v को लिख लीजिए इनटू u को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, फिर माइनस u को लिख लीजिए इनटू v को डिफरेंशिएट कर दीजिए डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है। अब यहां ये cos x हो गया इनटू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x माइनस ये sin x हो गया, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x, यही ध्यान रखना है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब cos x इंटू cos x, 1 रुपया x इंटू x स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर x, ये माइनस माइनस प्लस sin x इंटू sin स्क्वायर x डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x। अब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ट्रिग्नोमेट्री का ये फार्मूला है, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर, 1 बाय cos क्या होता है sec स्क्वायर x। तो 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x कैसे हुआ ये आपको पता होना चाहिए, डिवाइड रूल से ही टूट करके आया आपका। उसी तरह आप लोगों का काम क्या है कि cot x का कैसे होता है, तो cot x का आप लोग खुद से कीजिएगा, डिफरेंशिएशन सीखना है तो कलम चलाना पड़ेगा और कलम चलाइएगा तो कुछ ना कुछ सीखिएगा ही। और cot x के बारे में आपको पता होना चाहिए, cot x होता है cos x बटा sin x, तो फिर यहाँ से u बाई v पे आप जब तोड़िएगा तो आपका ये माइनस cos स्क्वायर x आ जाएगा। क्लियर, उसी तरह आप डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स का निकालिएगा, सेक एक्स को क्या लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 बाय कॉस एक्स लिखिएगा, फिर इसको यू बाई वी पे तोड़िएगा आपका आ जाएगा। फिर उसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स का निकालेगा तो इसको क्या लिखिएगा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो 1 बाय साइन एक्स लिखिएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग प्रूफ करके अपने से निकालिएगा। तो इस तरह से आपका ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला आया है साइन का नहीं, टेन कॉट सेक और कॉसेक का आपको पता चल जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल। हाँ, अब एक क्वेश्चन और समझना है इसमें, आपको एक टाइप और समझना है इसमें, ये क्लियर हो गया होगा। जिनको भी थोड़ा लग रहा होगा कि फास्ट हो रहा है वो ये मत समझिए फास्ट हो रहा है, क्योंकि आप ये 11th का पढ़ रहे हैं, आप 12th में हो, आपको बेसिक बताया जा रहा है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए, समझिए, सीखिए और बनाइए। जितना चीज दिया जा रहा है उतना को आप जरूर बनाइए, तभी डिफरेंशिएशन मजबूत होगा। अगर ये लेक्चर आप देख लिए हो तो मजाल नहीं है कि आपका डिफरेंशिएशन कमजोर हो सकता है। इसीलिए इस लेक्चर को देख करके उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चंस करवा रहे हैं सबको खुद से आप जरूर बनाइए। मान लीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ, अब देखिए अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन लंबा करवाते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ 5 cos x प्लस sec x प्लस log x प्लस 1 बाई एक्स प्लस e टू द पावर x प्लस 10x प्लस 2 का पावर x, इनको डिफरेंशिएट करना है। इतना बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तब इनको डिफरेंशिएट करना है तो प्लस में है, सारा चीज दिख रहा है, तो हमने बताया था कि अगर फंक्शन प्लस में रहेगा सबको अलग अलग कर देना है, सारे फंक्शन को आप अलग अलग कर सकते हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 5 cos x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा sec x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा
log x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा e का पावर x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा 2 का पावर x हो जाएगा। सारा को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया। अब देखिए कितना आसान काम है। हमने एक चीज अभी बताया था कि अगर कोई कांस्टेंट किसी से मल्टीप्लाई रहता है तो वो कांस्टेंट जो होता है वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाता है, इज्जत के साथ एकदम खाना पीना खिलाकर उसको बाहर कर देना है। यहाँ 5 कांस्टेंट इससे मल्टीप्लाई 5 को बाहर कर देना है। cos x बचा, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस sin x प्लस sec x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है। सब फार्मूला है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू पावर x ही होता है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है और 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन 2 टू द पावर x log 2 होता है। इस तरह से आप पूरे का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। आपको फार्मूला आपको सारा का पता होना चाहिए, फार्मूला का भी रिवीजन हो जाएगा और आपका क्वेश्चंस भी बन जाएगा। इसमें अलग अलग टाइप के और भी क्वेश्चन हो सकते हैं। मान लीजिए आपको दे दिया डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1/x का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने दे दिया, तो सर ऐसा क्वेश्चन तो बताए नहीं। बिल्कुल बताया है, क्यों नहीं बताया? यहाँ डिफरेंशिएशन का कोई खेला ही नहीं है। यहाँ खेला किसका है? बेसिक अलजेब्रा का। क्या? a प्लस बी के होल स्क्वायर, पहले इसको ब्रेक कीजिए तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं ये सब चीज हम लोग। तो d बाई डी एक्स अब क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये x कैंसिल हो जाएगा प्लस 2 बचेगा। अब इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे अगर तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 2x और 1/x स्क्वायर का देखिए अभी सब रूल भूल गया होगा। हम बताए थे कि अगर 1/x के पावर 200 रहेगा तो डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, x की पावर 50 1/x के पावर 50 रहेगा तो क्या करते थे? किसी को याद है क्या करते थे? याद कीजिए, दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए। हाँ याद आ गया। क्या रहेगा सर? जो पावर रहता था ना पहले उसको ऊपर लिख लेते थे माइनस में, ठीक ना, और नीचे में जो रहता था ना उससे एक बढ़ा देते थे, यही तो बात था। क्लियर हो गया? 2 कांस्टेंट उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहां से हमारा आंसर निकल के आ गया 2x माइनस 2/x³। ये आपका आंसर निकल के आ गया। इसी तरह और भी क्वेश्चन पूछ सकता है, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, ये भी पूछ सकता है आपसे। बहुत सारा क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, ऐसे नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 दिया गया इसका डिफरेंशिएशन। तो आप बउआ की तरह इसको पहले गुना कर लीजिए ना, एक्स स्क्वायर यहाँ से 2x होगा, यहाँ 3 से 2x प्लस 3x हो जाएगा 5x हो जाएगा, यहाँ 3 2 6 हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्स स्क्वायर का 2x 5x का 5 कांस्टेंट का 0। यहाँ रूट एक्स माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। रूट एक्स का स्क्वायर x हो जाएगा, 1/√x का स्क्वायर इलाहाबाद जा रहा है, नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, 1/√x का स्क्वायर 1/x हो जाएगा। ये देखिए रूट एक्स, ये रूट एक्स कट जाएगा तो -2 बचेगा। अब इतना कितना बार लिखेंगे, x का डिफरेंशिएशन 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर और ये कांस्टेंट का 0, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से बेसिक डिफरेंशिएशन का जो क्वेश्चंस है ये आप लोग को बनाना है, क्योंकि जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा डिफरेंशिएशन का तो आप इसके बाद कंपोजिट फंक्शन का जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा आएगा वो आप नहीं सीख पाइएगा। तो इस चैप्टर जो आपका गया है लेक्चर 1 गया है आपका डिफरेंशिएशन का, ये लेक्चर 1 जा रहा है। ये लेक्चर 1 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, रामबाण है। लेक्चर 1 जिनको आता है पूरी गारंटी है कि आने वाला 10 लेक्चर उनको आएगा ही आएगा। अगर लेक्चर 1 नहीं आया तो आपको पूरा गारंटी है कि आने वाला 10 लेक्चर भी नहीं आएगा। तो जिनको भी डिफरेंशिएशन का बेसिक मजबूत करना है, बेसिक से हाई लेवल तक, पहले बेसिक मजबूत करेंगे फिर हाई लेवल पे जाएंगे। पूरा अप टू 12th में जितना भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन पूछता है सारा क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। लेकिन इस चीज को आपको याद रखना है, फॉर्मूला जो बताया गया कैसे वो फॉर्मूला प्रूफ हुआ सबको याद रखना है। जो नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रोडक्ट रूल को कैसे ब्रेक करते हैं, डिवाइड वाला कैसे ब्रेक करते हैं, कांस्टेंट को कैसे बाहर करते हैं, कौन कौन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का क्या होता है, e टू द पावर x का क्या होता है, ये सारा चीज आपका क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन का हम लोग एक अच्छा वेटेज होता है, कैलकुलस का पोर्शन है ये। डिफरेंशिएशन मजबूत तो इंटीग्रेशन मजबूत, इंटीग्रेशन मजबूत तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्ट्रांग रहेगा। ये 3 चैप्टर एक दूसरे से डिपेंडेंट है, इसलिए इनको अच्छे से देखना है। आगे रेगुलर आपका लेक्चर आते रहेगा।
आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैथ्स मेडिसिन जेएनएस, जीत की नई शुरुआत, ये आपका प्यारा सा चैनल है जिसमें आपका एक एक टॉपिक, अभी इससे पहले हमने मैट्रिक्स को खत्म किया और डिटरमिनेंट को खत्म किया, एडजॉइंट खत्म किया और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन खत्म किया। अब हमारा जो नया चैप्टर डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुआ है, थोड़ा लंबा जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पूरा A to Z क्लियरेंस होगा आपका। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे सभी को।